प्रभु चाहता है कि संसार में आप इसे सच्चा साबित करें, और केवल एक ही तरीका है जिससे आप इस संसार में प्रभु की सिद्ध इच्छा को साबित करें। जब आप अपने मन को नया बनाती हैं, अपने मन में नए हो जाती हैं प्रभु के वचन के द्वारा, नहीं तो आप प्रभु की इच्छा को साबित नहीं कर सकते। Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. प्लीज मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। चलिए हम पढ़ते हैं वचन 5 का आखिरी भाग और पूरा वचन 6। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें पूरे नए नियम की शिक्षा आती है। हम वो सब देख रहे हैं जो छुटकारे ने हमारे लिए किया है, क्योंकि ये इसी बारे में है कि हम कौन हैं। यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके परिणाम में हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम इसे अलग अलग भागों में सिखा रहे हैं और अभी हम इस भाग को सिखा रहे हैं जिसका नाम है हम राजा हैं। मुझे ये वचन बहुत पसंद है जो हमने अभी इस समय पढ़ा है, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से बताता है। क्योंकि ये कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से शुद्ध किया, और फिर ये कहता है उसने हमें राजा बनाया। अब ये सच्चाई कि उसने हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमें धोया है, ये महत्वपूर्ण है। यह हमें स्वर्ग के लिए योग्य बनाता है, हमें योग्य बनाता है प्रभु के संतान होने के लिए, कि प्रभु के परिवार के सदस्य हो जाए और ये सब। तो ये अद्भुत है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता है। ये कहता है उसने हमें राजा बनाया है। कि ये कहे कि उसने हमें राजा बनाया, इसका मतलब ये है कि आज इस जीवन में हमारे पास में औहदा है
और हमारे पास में स्तर है जो छुटकारे ने हमें दिया है। हम केवल परमेश्वर के परिवार के लिए योग्य नहीं बने हैं और मरने पर स्वर्ग में जाएंगे और ये सब, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे जीते ये भी महत्वपूर्ण है। और ये सच्चाई कि हम कैसे राजा हैं, ये उत्तम जीवन जीने में हमारी मदद करता है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर जीते जाए। इसलिए राजा के बारे में ये जो शिक्षा है ये महत्वपूर्ण है। अगर आप कहे कि उसके लहू से धोए गए हैं तो फिर लोग निश्चय ही उद्धार के बारे में शाश्वती रखेंगे। लेकिन यदि हम कहें कि हमें राजा बनाया गया है तो ये उनके इस पृथ्वी पर जीने के स्तर को बढ़ाते चले जाएगा, क्योंकि ये उन्हें बताता है कि आज वो क्या कर सकते हैं, वो क्या आज हो सकते हैं यीशु मसीह के कारण। अब राजा के बारे में कहे तो बाइबल क्यों हमें राजा के बारे में बताती है, क्योंकि जैसे राजा के बारे में कहे तो आप याद करते हैं राजा की सामर्थ, अधिकार, उसका धन और ये सब। बाइबल हमें बताना चाहती है जैसे राजा के पास सामर्थ, अधिकार और धन संपत्ति और ये सारी चीजें होती हैं, आपके पास भी इसी तरह से सामर्थ और अधिकार और ये सारी चीजें हैं। आप एक राजा हैं, ठीक है। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि राजा का अधिकार कि कैसे उसके शब्दों में है, जो वो कहता है, कैसे राजा का अधिकार उसके शब्दों में है। और फिर हमने राजा के धन के बारे में भी देखा है। राजा के धन में और सामान्य मनुष्य के धन में बड़ा फर्क होता है, ये मैंने आपको दिखाया है। सामान्य मनुष्य के पास में बड़ी कहानी कि कितने कष्ट किए और फिर ये सारा धन पाया है, ये सामान्य कहानी है। लेकिन राजा का धन अलग होता है, ये उसके पास विरासत के रूप में आता है। ये उसके परदादा से आता है, क्योंकि कई पीढ़ी पहले से ही वो राजा थे और ये सब उन्होंने पीढ़ी से पीढ़ी तक दिया। और अभी जो राजा है उसके पास में ये सारी चीजें हैं, उसने विरासत के रूप में इसे पाया। उसने बाहर जाकर मेहनत नहीं की कि पसीना बहाकर इसे ले ले, उसने विरासत के रूप में पाया। बाइबल हमें बताना चाहती है कि हमारा धन, ये धन जिससे परमेश्वर हमें आशीष देता है, ये विरासत के रूप में आता है। ये हमारा पसीना नहीं, ये हमारी कड़ी मेहनत नहीं है, लेकिन ये विरासत में आया है, ऐसा धन है। अब मैंने आपको कुछ क्रांतिकारी विचार बताए थे इन बातों के बारे में। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से चूक गए तो अच्छा है कि आप जाकर डाउनलोड करें। हमारी वेबसाइट से आप पहले के मैसेज डाउनलोड कर सकते हैं, उसे सुनिए। मैं इसमें फिर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन बातों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 को समझ सकते हैं, जहां यह कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। जब आप समझेंगे, जब मैंने कहा परिश्रम के बिना धन, तब आप समझेंगे कि नीति वचन 10:22 किस बारे में है। नीति वचन 10:22 परिश्रम के बिना धन के बारे में है। विश्वासी का धन, परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है, आपके कष्ट नहीं। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है, वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। अब बहुत से लोग इस तरह के धन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और उसमें नहीं जीते, जबकि वो विश्वासी हैं, क्योंकि उनमें दिमागी रुकावटें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे अपने मन को नया बना सकते हैं कि हम चल सके इस तरह के धन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और जब प्रभु के इस तरह की आशीष में चलने की बात आती है तो बहुत सी मानसिक रुकावटें होती हैं कि विश्वास करे कि कष्ट के बिना धन है। विश्वासियों के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि अब तक वो विश्वास करते आए कि कष्ट के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। हम इतने सांसारिक हो गए हैं, संसार कहता है केवल कष्ट करने पर ही तुम्हें कुछ मिलेगा। आज कड़ी मेहनत करोगे तभी तुम्हें कल कुछ मिल सकता है। अब हम सब इसके साथ में सहमत हुए और हम इस विचारधारा के साथ में आगे बढ़े, लेकिन अब हमें बताया जाता है कि कष्ट के बिना धन है और परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की आशीष की विचारधारा अद्भुत है। तो इसके लिए काफी समय लगता है कि हम अपने मन को बदल दें और गियर बदलें और प्रभु की आशीष में चलने लगे। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से
कि कैसे हम अपने मन में बदलाव लेकर आए कि संसार में हम सफलता में चल सके और कष्ट के बिना धन पा सके। देखिए, नीति वचन देखिए, रोमियो अध्याय 12 हमें बताता है वचन 2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी निश्चित कर ले कि वह संसार के सदृश न बने, यानी उसमें वही मानसिकता न हो जो कि संसार में होती है। पुराने जमाने में हमने इस वचन को लिया और हम पूरी तरह से अलग दिशा में चले गए। हमने कहा कि इसका मतलब है कि हम अपने कपड़े बदल दे, अपने हेयर कट को बदल दे, ये और वो बदल दे, तो उसी को बदलने में व्यस्त रहे। शैतान तो बहुत ही दुष्ट है, उसके पास तरीके हैं कि हमारे मुख्य काम से हमें भटका दे। हमेशा वो हमें उस जगह ले जाता है जहां वो चाहता है, इसके बजाय कि प्रभु जहां चाहता है बाइबल का उपयोग करता है। तो हमने बिल्कुल इसी वचन को देखा और गलत मार्ग में चले गए। हमने कहा संसार के सदृश न बनो, मतलब ये तो कपड़े हैं, हेयर कट है और ये सारी बातें। तो हम ज्यादा नाई और टेलर बन गए। प्रचारक के नाते हम बताने लगे कि हमारे बाल कितने लंबे होने चाहिए और बाल कितने छोटे होने चाहिए, ये सब। लेकिन पूरी बात तो ये नहीं है। इसके सदृश न बनो, ये तो विचार के जीवन के बारे में कहता है। आपके विचारों में, आपकी कल्पना में, आपकी इच्छा में और आपकी बुद्धिमत्ता में, जिस तरह से आप काम करते हैं और सोचते हैं, तो संसार के जैसे न बने। क्योंकि अगर आप संसार के जैसे हैं तो आप कभी उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं, संसार की मनोदशा को रखते हुए। आप संसार की मनोदशा को रखते हुए प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते हैं। इस्राएलियों की यही समस्या थी। उनकी मनोदशा गिरी हुई थी, उनकी गुलामी की मनोदशा थी, तो वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सके। संसार की मनोदशा आपको कभी इस योग्य नहीं बनाएगी कि आप विजय में चले और कष्ट के बिना धन में चलते जाएं, वहां कभी नहीं ले जाएगी। इसलिए कहता है कि संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम बदल जाओ। बदलना अद्भुत शब्द है। देखिए, ये तो ऐसा है कि एक इल्ली बनती है, एक तितली एक ककून में जाकर, और कुछ समय के बाद में वो बदलकर एक सुंदर तितली बन जाती है। एक इल्ली से तितली बनती है। इनमें कोई तुलना नहीं है। देखिए, इनमें कोई भी समानता नहीं होती है इल्ली के और तितली के दिखाई देने में। पूरी तरह बदल जाते हैं। यानी यहां पर ये जो बदलाव है, ये कह रहा है कि पूरी तरह से अद्भुत तरीके से बदले। यानी मसीहत तो केवल इसी के बारे में है कि हमारे मन में पूरी तरह से अद्भुत ऐसा बदलाव आ जाए कि हम संसार के जैसे नहीं सोचते हैं, हम अपनी सोच में पूरी तरह से अलग होते हैं। अपनी सोच में पूरी तरह अलग होते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? वो कहता है कि तुम साबित करो कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है। अब देखिए, परमेश्वर की 3 इच्छा नहीं है। लोग सोचते हैं भली इच्छा है, भावती इच्छा है और सिद्ध इच्छा है, जैसे मानो प्रभु गड़बड़ी में है कि कौन सी इच्छा सही है। प्रभु की 3 इच्छाएं नहीं हैं, उसकी एक इच्छा है, वो सिद्ध इच्छा है। उस सिद्ध इच्छा को कहा गया है भली इच्छा, सिद्ध इच्छा को भावती इच्छा भी कहा गया है। तो ये 3 अलग इच्छा के बारे में नहीं कहता है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि भली इच्छा है, भावती इच्छा है और फिर सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर हमारी जैसे गड़बड़ी में नहीं है, उसकी एक ही इच्छा है। अपने मन में वो बहुत स्पष्ट है कि वो क्या चाहता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और वही भली इच्छा है, वही भावती इच्छा है। केवल इसे ही स्वीकार किया जाता है। आमेन। कि तुम साबित कर सको। अब ये ऐसा है जो कि जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम साबित करो। सब लोग कहिए साबित करो। साबित करो इसका मतलब है कि अपने जीवन में से प्रकट करो और दिखाओ परमेश्वर की इच्छा को कि आपके जीवन में काम कर रही है। परमेश्वर चाहता है कि यहां पर हर एक विश्वासी को कि वो परमेश्वर की इच्छा को साबित करे। परमेश्वर चाहता है, चलिए अपनी भाषा में हम यहां पर अभी जो सिखा रहे हैं इसके संदर्भ में हम यहां पर इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति के बिना कष्ट के धन में चलते चले जाए और संसार के सामने साबित करे कि अलग तरह का धन है, कि परमेश्वर की आशीष है जो धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। प्रभु चाहता आप साबित करें
यही तो सिद्ध इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं कि आप पसीना बहाए, उसकी इच्छा नहीं कि आप कष्ट करें और बड़ी मेहनत करें। प्रभु की ये इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि आप उसकी आशीष में चले, और परमेश्वर चाहता है कि आप इसे साबित करें, इस संसार में साबित करें। प्रभु चाहता है कि इस संसार में आप इसे प्रकट करके दिखाएं। प्रभु चाहता है कि इस संसार में आप इसे सच्चा साबित करें, और केवल एक ही तरीका है जिससे आप इस संसार में प्रभु की सिद्ध इच्छा को साबित करें, जब आप अपने मन को नया बनाते हैं, अपने मन में नए हो जाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। नहीं तो आप प्रभु की इच्छा को साबित नहीं कर सकते। आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में परिश्रम के बिना धन को। यही इसका सच में अर्थ है। तो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा के देश में ले जाता है। पुराने नियम में तो यह देश था कनान देश, जहां दूध और मधु की धाराएं थी, और आज ये तो वो जगह है जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है और हमारे लिए तैयार किया है। ये तो ऐसा जीवन है जो परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा हमारे लिए तैयार किया। प्रतिज्ञा का देश इसी के बारे में है। परमेश्वर चाहता है कि हमें ले और हमें प्रतिज्ञा के इस देश में लेकर आ जाए। अब हम इस तरह से वहां जाने के लिए आलसी नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि एक भाई ने मुझसे कहा, खैर भाई ये सब कुछ ठीक है, ये प्रचार ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाए। मेरे प्रचार की बात कहाँ मरने के बाद स्वर्ग में जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इस सारे प्रचार के बारे में भूल जाइए। ये सारा अच्छा जीवन और ये सब, मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहिए। मैंने कहा आज मरने की योजना बना रहे हैं। अगर आज मरने की योजना बना रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात है, लेकिन आप अगले 50 साल तक जिएंगे तो अच्छा है कि आप बेहतर जीवन जीना शुरू कर दे और अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को साबित करते जाए। देखिए, लोग जो हैं वह ऐसा सोचते हैं, प्रभु की आशीषें तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे लेते या नहीं, उन तक पहुंचते या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इन सिद्धांतों को सीखें और इसमें आगे बढ़ते जाएं, और प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया उसे ले या न ले, बस ये मायने रखता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाए। मैं इस तरह की मनोदशा के बारे में कह रहा हूं। अब ये सही नहीं है। मैं दिखाऊंगा ये क्यों सही नहीं है। देखिए, यीशु कलवरी के क्रूस पर मरा और उसने अपनी जान दे दी कि हमारे लिए उसे हासिल करे जो भी अभी छुटकारे द्वारा हमें दिया गया है। वो इसे हमें देने के लिए मरा। वो स्वर्ग से नीचे आया, वो क्रूस पर मरा, भयानक मृत्यु और सारे दुखों में से होकर गया कि हमारे लिए वो हासिल कर सके छुटकारे की ये सारी आशीषें। तो हम कैसे कह सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे लूं या ना लूं? आप ये कहना चाहते हैं कि आप इसे इतना हल्का लेंगे और कहे कि परमेश्वर का पुत्र संसार में आए, मेरे लिए मरा कि मैं सारी बातें पाऊं, लेकिन मैं मरकर स्वर्ग में चले जाऊंगा। बहुत से लोग बस मरकर स्वर्ग में जाने में दिलचस्पी लेते रहते हैं और सोचते ये बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। परमेश्वर के लिए जीना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमेश्वर ने आपको बुलाया कि संसार में आप परमेश्वर के लिए जिए, और जितना देर तक जी सकते जिए, सबसे बेहतर तरीके से जीते जाए और अपने जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य को पूरा करे। और जब ये पूरा हो जाए तो आप कह सके, मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और ये अच्छा है। आमीन। ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जाने के बारे में नहीं है, ये तो बने रहने के बारे में है और प्रभु का काम पूरा करना है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए रखा है उसे लेने के बारे में है, क्योंकि आप यहां पर काफी समय रहकर प्रभु का काम करने वाले हैं। तो अच्छा है कि सीख ले प्रभु ने आपके लिए जो कुछ रखा है उसे आप कैसे ले ले और परमेश्वर की आशीष में चलने लग जाएं, क्योंकि उसके बिना आप क्या हासिल कर सकते हैं जानते हैं? जीवन भर आप मुश्किल में पड़े रहेंगे। तो हमें होना है बहुत ही गंभीर होना है कि हम उसे प्राप्त करें जो मसीह यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया है छुटकारे के द्वारा, क्योंकि वो उसे लेने के लिए मरा। वो मरा कि वो मेरे पास में हो। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसने अपना जीवन दिया ताकि मैं इसे पा सकूं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके बारे में आलसी नहीं होना चाहता। उसने जो मुझे दिया है वो सब मैं पाना चाहता हूं, क्योंकि वो इसलिए मरा कि इसके लिए दाम चुकाया। उसने इसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। उसने मेरे लिए अपनी जान दी कि ये सारी बातें मेरे लिए पाए। तो फिर मैं आगे बढ़कर इसे क्यों न लूं? आमीन। अब
इसे लेने का तरीका मन को नया बनाने के द्वारा है। इसे लेने का तरीका है कि अपनी मनोदशा को बदल दे। इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन बदल जाओ अपने मन के नए हो जाने से। तो पौलुस यही तो कहता है रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में। लेकिन शैतान वो बहुत ही दिलचस्पी लेता है कि आपको उसी मनोदशा में बनाए रखे जो आपके पास उद्धार के पहले से थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा आपने उद्धार पाया। सच में अगर आप बस जाकर उद्धार पाए, मैं जानता हूं उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसे उद्धार पाकर बेकार ही रखे। जानते हैं, जब तक कि आपने उद्धार पाया और आपने अपने मन को नया नहीं बनाया तो आप बेकार हैं। वो इस बात को अच्छे से जानता है। वो आपको उसी तरह की सोच में रखना चाहता है। देखिए, उसे कोई परेशानी नहीं कि आप चर्च में जाती हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया चिल्लाते हैं और ये सब, क्योंकि ये सारे हालेलुया सोमवार के दिन अरे बाप रे हो जाते हैं। जानते हैं कि ये, क्योंकि अगर मन नया नहीं बना है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अंदर में वो व्यक्ति तो बिल्कुल वही है, आशाहीन व्यक्ति है, तो उसे कोई बुरा नहीं लगता हालेलुया चिल्लाना और ये सारी बातें। वो कहता है ठीक है, चर्च में जाओ, हाँ चिल्लाने वाले चर्च में जाओ, कूदने वाले चर्च में जाओ, और जो भी है उसे परवाह नहीं, जब तक कि आप ऐसे चर्च में नहीं जाते जहां पर आपका मन नया बन जाएगा। क्योंकि अगर मन बदल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपका मन नया बन गया है तो फिर वह आपकी मंजिल से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। अगर आपका मन बदल गया है तो आप जीवन में बिल्कुल स्पष्ट दिशा पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आपका मन बदल गया है तो आप निश्चय ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आ जाएंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में साबित करेंगे। वो नहीं चाहता आपका मन बदल जाए, वो मन के बदलने के विरुद्ध में होता है। तो उसने क्या किया? देखिए, उसके पास नए तरीके नहीं है, वो रचनात्मक या सृष्टिकर्ता नहीं है, वो नकल करने वाला है। जो कुछ परमेश्वर ने किया उसे लेता है, प्रभु के सिद्धांतों को समझता है और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है। वो देखता है प्रभु सब कुछ कैसे करता है। प्रभु सब कुछ कैसे करता है? जब हमारे जीवन में कुछ बनाना चाहता है, वो जानता है ये वचन के द्वारा होता है। तो बोने वाला बीज बोता है, वचन हमारे दिल में बोया जाता है, हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना पाते हैं। ये सिद्धांत है। तो वो कहता है ठीक है, प्रभु के सिद्धांतों का उपयोग करता हूं। तो वो बोते रहता है। बात तो यह है कि वो झूठ बोते रहता है। उसने बहुत सा झूठ बोया है इतने साल में। आपके उद्धार के पहले उसने झूठ बोया है और आपके उद्धार के बाद वो झूठ बोते रहता है। और दुख की बात यह है कि कई बार चर्च के द्वारा झूठ बोते रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च के द्वारा झूठ बोना अच्छा है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से जाता है, क्योंकि पीछे क्रूस है, पुलपिट है और ऑर्गन बज रहा है, वहां पर प्रचारक है और बाइबल है। तो फिर झूठ पर विश्वास किया जा सकेगा। हां, तो कई बार वो चर्च के पुलपिट का उपयोग करता है कि झूठ को बोते चले जाए। ऐसे झूठ जैसे कि परमेश्वर है जिसने ये बुरा किया है, परमेश्वर ही है जिसने आपको बीमार किया, परमेश्वर ही है जिसने आपको गरीब बनाया, परमेश्वर है जिसने आप पर कृपा नहीं की, परमेश्वर आप पर क्रोधित है, प्रभु ने आपको आशीष नहीं दी है, परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ किया है। परमेश्वर ने ये क्यों किया? आपने क्या गलत किया है? परमेश्वर ने आपसे क्यों किया? अभी आप कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। खैर, क्या लोगों को ऐसे बातें करते हुए सुना है? मैंने क्या किया भाई? प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। ये झूठ बोया गया है और अभी वो कटने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, वो अभी काट रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया है। सभी बातों के लिए प्रभु पर दोष लगाते। हां, सारी बातों के लिए परमेश्वर ही कारण है। यानी ये झूठ जो शैतान ने बोया है, और इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि मानसिक रुकावटें रही हैं संपन्नता में, भलाई के बारे में, अच्छा जीवन जीने के बारे में, और ये सब बहुत सी मानसिक रुकावटें रही हैं क्योंकि उसके बारे में शैतान ने वहां पर झूठ बोया है। Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause
'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every beat of my heart.